न्यूज 18 कर रहा है एक बड़ा खुलासा। ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। ये खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। पीड़ित के भाई और मुख्य आरोपी संदीप के बीच पुरानी जान पहचान। हाथरस कांड की स्टोरी में सबसे बड़ा मोड़ आ गया है। आधी रात को वो घंटों किससे बात करते थे? संदीप ठाकुर और पीड़ित परिवार की कॉल डिटेल्स से क्या क्या बदलने वाला है? संदीप जो पहले जो बच्ची कह रही है संदीप वो शिकारी भाई है। और जाके भैया ने संदीप ने वो लड़की मारी है और झट आरोप लगाए के और राजनीति दंगा इसे उठाए लगो बहुत बुरी तरह से। सब आरोप लगाया गया है मैम, ये ओनली पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। रात के अंधेरे पर जब दुनिया सो रही होती थी तो वो फोन पर सैकड़ों मिनट तक बातचीत करते थे। अगर दोस्ती इतनी ही गहरी थी तो फिर दुश्मनी की नौबत आई ही क्यों? हाथरस कांड के हिडन किरदारों में कौन कौन शामिल है? भीम आर्मी हो गई, कांग्रेस हो गई, ये अपना रोटी सेकने के लिए, वोट बैंक के लिए खाली। जब दुश्मनी ही थी तो फिर इतनी देर तक बातचीत कोई कैसे कर सकता है? क्या गांव वालों की संदीप थ्योरी अब सच साबित होने जा रही है? संदीप जो पहले जो बच्ची कह रही है संदीप वो शिकारी भाई है। और जाके भैया ने संदीप ने वो लड़की मारी है और झट आरोप लगाए के और राजनीति दंगा इसे उठाए लगो बहुत बुरी तरह से। हाथरस कांड के राज कहीं गहराई में दफन है। अगर सच्चाई यही है जो कॉल डिटेल्स में है तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो पूरे मामले में बिन बुलाए मेहमान बने फिर रहे हैं? हाथरस एक और खुलासा। जी हां, हाथरस एक और खुलासा और न्यूज 18 कर रहा है ये सबसे बड़ा खुलासा। ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा क्यों है, ये हम क्यों कह रहे हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश न्यूज 18 लगातार कर रहा है। हमारे रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हर पक्ष का हाल जान रहे हैं, हर पक्ष का वर्जन आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमने ठाना है कि सच को सामने लाना है। और ये खुलासा जो चौंकाने वाला है वो कह रहा है कि पीड़ित के भाई और मुख्य आरोपी संदीप के बीच जान पहचान पुरानी थी। और ये इस बात को तस्दीक करती है दोनों के बीच फोन पर हुई लंबी बातचीत भी। साल 2019 के महीने से साल 2020 के मार्च तक दोनों ही नंबर्स पर घंटों बात हुई। ये रिपोर्ट जिस घटना को लेकर दिल्ली से हाथरस और लखनऊ में हड़कंप मचा हुआ था, अब उस कहानी में 180 डिग्री का टर्न आ गया है। पीड़ित परिवार और आरोपी के बीच पहले से गहरी दोस्ती थी। ये बात अभी तक सिर्फ गांव वाले या फिर दबे मुंह उनके परिजनों ने की थी, लेकिन अब ये बात आंकड़े और डाटा भी कर रहे हैं। संदीप वाली थियरी पर अभी तक किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन गांव वालों और आरोपियों के परिजन लगातार एक ही बात बोल रहे थे कि मामला बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा पीड़ित, मीडिया और सोशल मीडिया के खिलाड़ी कह रहे हैं। हम सबकी बेटी सबका सब, हम सबके साथ मिलकर न्याय होना चाहिए। ये अन्याय कर रहे हैं, ये कुछ चैनल आकर के अन्याय कर रहे हैं, ये अन्याय नहीं होना चाहिए। सबकी बात सुनो, सबकी बात सुन करके अगर हमारा लड़का दोषी है तो उसको सजा दो। और कोई जो हमारे जो आला अधिकारी हैं सब उनको दबाया जा रहा है, सबको हमको भी दबाया जा रहा है। नियम बनना चाहिए किसी भी घृणित कृत्य में, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट मैंडेटरी होना चाहिए ताकि सत्य सबके समक्ष निकल करके आए। पीड़ित परिवार और आरोपी संदीप में गहरी दोस्ती थी, लेकिन ये दोस्ती लड़की और संदीप में थी या फिर संदीप और संदीप में थी? यहाँ एक बात साफ तौर पर समझ लीजिए कि जिस लड़की की मौत हुई है उसके भाई का भी नाम संदीप है और जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं
उसमें से भी एक का नाम संदीप है। फौजदारी जिले में झगड़ो है गो तो चांद फाद दे जाके बाबा की लड़की की और गा के बजाते और जाके भैया ने संदीप ने वो लड़की मारी है और झट आरोप लगा के और राजनीति दंगा इसे उठाए लगो बहुत बुरी तरह से। तो राजनीति के राहुल सपा और बसपा और जयंत चौधरी ये सबरे आए जिन दलन ने काऊ की नाथ सुनन दी और दई द मचा दी और वो जय चैनल बोलबो करो आप लोग जाइए बोलबो करें। पक्ष से जो लौंडा है संदीप जो है, एक संदीप बेटी का भाई है, एक संदीप मुलजिम है जो आज है मुलजिम। इन दोनों संदीपों का नार्को टेस्ट करा लिया जाए, पूरा मामला खुल जाएगा। लेकिन ये संदीप ने नहीं मारी है ये बेटी, उस संदीप ने मारी है उस बेटी के भाई ने जो है। भैया देखो फोन पे धमकी आ रही है, देखो अभी हम पे धमकी आती है। किसको धमकी फोन पे? बुला के लाइए किसको धमकी? अब ये जो कह रहे हाथ उसको जलाएंगे, भगना वालों को जला देंगे, संतोले तो बीमारी वालों की हम पे आज भी धमकियाँ आती है। आखिर हम इन धमकियों कब तक सहे हम जो है इनकी जो है। अब इस कॉल डिटेल्स वाली कहानी को परत दर परत समझिए। जो कॉल डिटेल्स हमारे हाथ लगी हैं, उसके मुताबिक आरोपी संदीप ठाकुर लड़की के घर पर कॉल करता था और जिस नंबर पर ये कॉल करता था वो नंबर लड़की के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। मोबाइल से बातचीत का सिलसिला पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुआ और अक्टूबर और मार्च के बीच लगभग 5 घंटे की बातचीत हुई। इस बातचीत में ज्यादातर कॉल आधी रात के बाद या उससे ठीक पहले की जाती थी। इतनी रात को फोन कौन करता था, पीड़िता का भाई या कोई और? ये बात तो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बातचीत लंबी होती थी। तो क्या कोई लड़का किसी लड़के को फोन करेगा, और अगर बातचीत भी करेगा तो कितनी देर? ये बड़ा सवाल है और शायद यहीं से एक लाइन निकलती है कि क्या वाकई में आरोपी संदीप ठाकुर और पीड़िता के परिवार में किसी की गहरी दोस्ती थी? अब सवाल यह है कि अगर दोस्ती इतनी गहरी थी तो फिर दुश्मनी तक बात कैसे पहुंची? क्या संदीप ठाकुर और पीड़ित के परिवार के उस सदस्य के बीच कुछ अनबन हो गई थी जिससे वो रात में बातें करता था, या फिर पीड़ित परिवार के घर वाले ये सब कुछ जान गए थे कि संदीप ठाकुर से घर का कोई सदस्य रात में बात करता है? ये वो सवाल है जिनका जवाब जांच के बाद मिलेगा। लेकिन इस कॉल डिटेल्स के सामने आने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि पीड़ित परिवार किसी सदस्य और आरोपी संदीप ठाकुर के बीच गहरी दोस्ती थी। कॉल डिटेल्स खंगालने के बाद एक और बात जो कही जा सकती है वो ये है कि मार्च 2020 के बाद संदीप ठाकुर और पीड़िता के परिवार के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मार्च के बाद दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी, लेकिन ये बातचीत किसकी तरफ से बंद की गई थी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। अब तक इस केस में जितने किरदार सामने आए हैं सभी ने एक ही बात कही है कि मामला दलित और सवर्णों का है, लेकिन कॉल डिटेल्स के बाद कोई भी सुलझा हुआ इंसान ये कह सकता है कि मामले में सिर्फ जातिगत एंगल नहीं है। गांव के लोगों ने इसी बात को लेकर महापंचायत भी की, जिसमें संदीप वाली थियरी सबसे ज्यादा चर्चा में रही, क्योंकि लड़की ने मरने से पहले संदीप का नाम लिया था, लेकिन उसने किस संदीप का नाम लिया ये साफ नहीं हो पाया। ने बोला है नार्को टेस्ट होना, लेकिन जो पक्ष है वो नार्को टेस्ट के लिए भी मना कर रहा है, वो सीबीआई की जांच के लिए भी मना कर रहा है। अगर इस केस में अगर उनकी बात मान ली गई तो हमारे बच्चे तो निर्दोष फंस जाएंगे। वो तो सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं लड़कों को फांसी दे दो, और हमें जो मिलना है वो मिल गया, उनको पैसा चाहिए वो पैसा मिल गया, उनके बच्चों को जॉब चाहिए उनके बच्चे को जॉब भी मिल जाएगी, बट जो हमारे निर्दोष बच्चे हैं वो तो फंस जाएंगे। पूरा विश्वास है कि वो सही न्याय करेंगे, सही मतलब हमारी उसमें आएगा, वो सही आएगा। लेकिन मैम ये लोग हैं जो पीड़ित परिवार बताया जा रहा है, पीड़ित परिवार है नहीं, बनना है पीड़ित परिवार के। सीबीआई जांच चाहिए नहीं चाहिए, एसआईटी जांच चाहिए नहीं चाहिए, नार्को टेस्ट है ये नहीं चाहिए, कहाँ से वो चाहिए, फिर कहाँ से न्याय देते हैं लोगों को? इस खुलासे के बाद गांव वालों की दूसरी थियरी भी सही साबित हो सकती है, जिसमें वो भीम आर्मी और दूसरे राजनीतिक दलों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मसलन ये कि भीम आर्मी के लोग रातों रात में कॉल करते हैं और धमकाते हैं। बहरहाल अब कहानी पूरी तरह से टर्न ले चुकी है, इसलिए इंतजार इस बात का करना चाहिए कि जब जांच पूरी होगी तो हाथरस कांड में कुछ बड़ा खुलासा होगा। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। कॉल डिटेल्स की बात को पीड़ित परिवार ने एक्सेप्ट कर लिया है। न्यूज़ 18 के कैमरे पर लड़की के भाइयों ने कबूल किया कि वो नंबर इन्हीं के हैं, लेकिन बातचीत करता कौन था ये साफ नहीं हो पाया। तो कह रही है कि मैं आपको नंबर भी दिखा सकती हूँ, मेरे पास वो नंबर भी मौजूद है, शायद आप उस नंबर को पहचान पाएं या पहचानने की कोशिश कर पाएं। ये देखिए, आपके पास है डिटेल? यस, मेरे पास वो नंबर भी है जो कॉल डिटेल सामने आई है। हाँ बिल्कुल, नहीं भेज नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं दिखा जरूर दूंगी आपको, और मैं बिल्कुल दिखाऊंगी आपको। देखिए वो नंबर शायद आपके पास, अपन मोबाइल निकालिए अपना,
मैं दिखाती हूँ आपको। उसमें ये कहा गया है कि आपकी और पीड़िता का जो भाई है, यानी कि आप दोनों की बातचीत संदीप के साथ लगातार हुई है। ये देखिए, मेरे एक बार कॉल डिटेल निकाला दीजिए। ये देखिए, ये नंबर क्या पहचानते हैं आप? नहीं, नंबर तो मेरे को कौन सा है? ये वाला नंबर है? हाँ। अच्छा, इस कॉल डिटेल है इसकी? नहीं, कॉल डिटेल ये छोड़ दीजिए। किससे बात करी गई? हाँ, किससे बात करी गई ये पता है? नहीं, किससे बात करी गई ये नहीं, लेकिन आप देखिए साफ ये दोनों नंबर पहचानने की कोशिश करिए आप। ये नंबर किसका है? 98 97 96 21। ये हमारा नंबर है। ये आपका नंबर है जी। आपने स्वीकार किया? दिखाइए। नहीं, वो ठीक है, वो बस ये देखिए। क्या आपने स्वीकार किया? ये आपका नंबर है? नहीं, ये वाला ये नंबर तो आपका है ना? जी, ये तो अभी आपने कहा ये आपका नंबर है। तो देखा आपने, जो खुलासा हमने किया उस पर मोहर पीड़ित के भाई भी लगा रहे हैं। यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड में जो नंबर सामने आए हैं वो उसमें से एक नंबर तो मुख्य आरोपी संदीप का है और एक नंबर पीड़ित के भाई का है। और इन दोनों ही नंबर्स के बीच बातचीत होती थी। सैकड़ों मिनट की ये बातचीत दर्ज हुई है और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के जरिए सामने आ चुकी है। मामले की पूरी तफ्तीश जारी है और लगातार हम भी कोशिश करें कि इस पूरे मामले को लेकर जो भी अपडेट हो, जो भी नया खुलासा सबसे पहले न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाए। यहाँ रुको एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।